आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेटर राइटिंग। तो ये आपका टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है। तो जानेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। फर्स्ट जानेंगे फॉर्मेट, अगली जानेंगे हम इसका टाइप्स, फिर जानेंगे हम इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर्मल लेटर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये होते क्या है सबसे, ये देख लो आप। Introducing oneself if it is the first time you are writing, referring to earlier letter if you are responding to a student purpose. Action देखो, सबसे पहले लिखना है आपको अपना एड्रेस, ओके, फिर लिखना है आपको डेट, फिर लिखना है आपको रिसीवर एड्रेस, फिर लिखना है आपको पर्पस, फिर लिखना है आपको सैल्यूटेशन और फिर लिखना है आपको अपना लेटर। ये होता है करेक्ट फॉर्मेट। बट सर इनको लिखना कैसे, वो तो समझ में आए हैं हम वीडियो में आपके और कि इसलिए हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं सर, लिखते हैं, देखो लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि इसको कहते हैं हम सेंडर्स एड्रेस, लिखने वाले का नाम, ओके। फिर लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, यानी कि रिसीवर एड्रेस, ठीक है, जिसको पत्र लिख रहे हो आप, ठीक है, उसका एड्रेस हो गया। फिर लिखा हुआ है डेट, यानी कि दिनांक, यानी कि डेट। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है आपका मोड ऑफ एड्रेस और सैल्यूटेशन। देखो अब सैल्यूटेशन क्या होता है, फर्स्ट बार सुनने होगे नाम आप। इसे कहते हैं हम कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ की। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे डियर सर, लिखा हुआ है डियर सर, डियर मिस्टर मिस, डियर सुजाता, ये लिखा है। इसे कहते हैं हम रिस्पेक्टेड, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट देना, ठीक, रिस्पेक्ट देना। जैसे हमने लिखा सर डियर सर लिख दिया हमने, तो लगेगा हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है कि उसने डियर लगाया, यानी कि प्यारे सर कॉमा लगा के ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है आपका रेफरेंस टू प्रीवियस कोरिस्पोंडेंस इफ एनी मोस्ट ऑप्शन लेटर्स कैरी सब्जेक्ट लाइन जस्ट एवर सैल्यूटेशन, दिस इज कोई सब्जेक्ट। देखो बोर्ड एग्जाम में 2 नियम है। एक तो होता है सैल्यूटेशन के नीचे सब्जेक्ट आएगा, मतलब आपका पर्पस क्या है, लिख किस टॉपिक पर रहे हो, और एक होता है कि सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट आपके सही हैं, कोई बार लगा दो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है कंटेंट, उसके बाद आता है आपका कंटेंट, यानी क्या लिख रहे हो आप। ये मैक्सिमम आपका 8 से 10 लाइन्स में होना चाहिए, ठीक। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। फिर आपका नाम लिखोगे, अपना लिखोगे थैंकिंग यू, उसके बाद नाम, और उसके बाद लिखोगे आप अपना सिग्नेचर करोगे, यानी कि शाइन। जैसे कि आपका नाम लोग राहुल है तो राहुल ऐसे कर दोगे सिग्नेचर बना के, राहुल ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको एक दिया गया है एग्जाम्पल। जैसे कि आपको लगा रितु पटेल, ये नाम हो गया ना, मैनेजर कस्टमर सर्विसेज जयनगर कैश कंपनी, पूरा क्या है सेंडर एड्रेस है ऐसे। फिर लिखा हुआ है 12 नवंबर 2005, ये पूरा है डेट, ठीक। मिस्टर सगोन थॉमस विजय अपार्टमेंट्स बेगूमठ हैदराबाद, ये पूरा है रिसीवर एड्रेस, ठीक है। और ये पूरा है आपका सब्जेक्ट, ये पूरा आपका कंटेंट। फिर लिखना है आपको अपना नेम, थैंकिंग यू लगा के और साइन कर देना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपके पास अब देखना है कितने टाइप के लेटर होते हैं। देखो मैक्सिमम आपके जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो होते हैं 4 टाइप ऑफ लेटर्स, 4 टाइप के लेटर होते हैं। एक होता है आपका लेटर टू एडिटर, ठीक, एक ये होता है।
एक होता है लेटर टू कंप्लेन, ठीक है। एक होता है लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। और एक होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, यानी कि पूछताछ करनी है आपको किसी चीज़ की, तो ये होता है। बस मैक्सिमम इतने ही लेटर आपको पढ़ने हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हर एक लेटर को डीपली, ठीक है। अभी आपने देखा कंटेंट, फॉर्मेट क्या है बता दूं फिर से, सेंडर एड्रेस, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट वाला लिखना है आपको सैल्यूटेशन, ठीक है। सब्जेक्ट वाला लिखना है आपको सैल्यूटेशन। इसको कर सकते हो इंटरचेंज, अगर आपको ऊपर लिखना है ऊपर रख दो, नीचे रख दो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इसका लिखना है आपको क्या, अपना कंटेंट। अब कंटेंट कैसे लिखोगे बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लाइक एंड शेयर द वीडियो, होप यू लाइक इट, बाय, सी यू सून।